जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपकी नहीं है सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट, अगर आपके अपने ही घर में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगर आपके जीवन में है संतानहीनता, अगर आपकी संतान है बचपन से रोगी, अगर बड़े होने के बाद बच्चे आपके नालायक हैं, अगर परेशान आपको कर रही है आपकी संतान, अगर आपके मन में भावना बन रही है कि बस मुझे पैसा मिल जाए, तरीका कोई भी हो, या आपकी जिंदगी में है किसी भी प्रकार की आपको लत, अगर आपके बच्चों में कोई अगर खराब लत है, किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स अगर आपकी जिंदगी में है, आपके बच्चों के अंदर है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मुख्यता ग्रह है। इसके बिना ये काम नहीं हो सकता, और वो ग्रह है देव गुरु बृहस्पति। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ देव गुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं, क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है देव गुरु बृहस्पति के अशुभ होने से, देव गुरु बृहस्पति के निचस्त होने से, या देव गुरु के पास चंद्रमा का अगर बल नहीं है और चंद्रमा कहीं ना कहीं अगर बलहीन स्थिति में आपकी कुंडली में है, तो क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं जिंदगी में। आइए मैं आज चर्चा कर रहा हूं आपके लिए, आपके साथ देव गुरु बृहस्पति की। मैं आपका दोस्त हूं पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लिंक आपको मिल जाएंगे, हमारा पता आपको मिल जाएगा। आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में किसी भी ग्रह का या देवगुरु बृहस्पति का खराब फल आपकी जिंदगी में कितना नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी कुंडली को देख करके आपकी जिंदगी में खराब फल कितना है, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और लगन के स्वामी, इन ग्रहों को देख करके ही आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की नकारात्मकता को देखने के लिए ये 4 ग्रह जरूरी हैं। ये 4 पॉइंट देखने बहुत जरूरी हैं। देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों की नेगेटिविटी आपके लिए कितनी है, बृहस्पति की नेगेटिविटी आपके लिए कितनी है, तो आपकी कुंडली में बहुत अलग अलग चार्ट में आपके बृहस्पति की स्थिति को देख करके, बृहस्पति हो गए आपके चंद्र ग्रह को देखना बहुत अनिवार्य है, लग्न देखना आपका बहुत जरूरी है, और लग्न के स्वामी आपके कौन से हैं। अगर इनकी स्थिति बहुत अच्छी आपकी कुंडली में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत खराब फल आपके लिए दे सकते हैं, बहुत नुकसान, बहुत भीषण परिणाम इसके आपकी जिंदगी में आपको मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में समय नहीं है अधिक, लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली में एक ऐसा विशिष्ट योग बनाते हैं जिसकी वजह से, जिस दोष की वजह से, जिस योग की वजह से न केवल आपकी कुंडली बल्कि वो आपके परिवार की, आपके संतान के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा, आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। ये एक विशिष्ट दोष इस बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं कुंडली में बन जाता है। लेकिन इस दोष के बारे में अलग से आपको जानकारी दूंगा, अलग से एक वीडियो संदेश आपके लिए मैं बनाऊंगा, अलग से एक संदेश आपके लिए दूंगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कितना आपके लिए शुभ रहेगा बृहस्पति का, क्या आपके लिए परिणाम देंगे, आइए इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, वीडियो को अंत तक आप सुनते रहें। किसी की भी कुंडली देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी से कुंडली दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को आपने अंत तक सुन लिया, इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुन लिया। कुंडली में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा। और चंद्रमा नंबर 1 कुंडली में ग्रह होता है, सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहिए। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई ग्रह है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए।
आपको किसी से कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा और धर्म के कारक होते हैं। आपकी जिंदगी में ज्ञान और शिक्षा, अगर आपकी जिंदगी में आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर किसी वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस कोई उपस्थित हुई है, तो इसके पीछे एक ही ग्रह हो सकते हैं और वो देवगुरु बृहस्पति। जिस समय आपकी जिंदगी में उस ज्ञान की, उस नॉलेज की जरूरत थी, उस समय कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा घटित हो गया कि जिसकी वजह से आप उस ज्ञान के लाभ नहीं उठा पाए, उस ज्ञान का बेनिफिट आप नहीं उठा पाए। इसके पीछे देवगुरु बृहस्पति है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वो इंटरव्यू देने गए थे, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी घटना हो गई कि वो इंटरव्यू देने में लेट हो गए, या उनकी नींद नहीं खुली, या उनके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। कोई भी कारण हो सकता है, पर अगर आपके ज्ञान यानी कि आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में, आपके किसी भी अचीवमेंट में अगर टिल टाइम पर अगर कोई अंत समय में अगर आपके पास कोई अवरोध आया है, तो इसके पीछे बृहस्पति है। अपने बृहस्पति को जानना चाहिए, अपने बृहस्पति के बारे में आपको समझना चाहिए। कोई भी रुकावटें आपकी जिंदगी में हो सकती है। ज्ञान और शिक्षा और धर्म का ये कारक होता है। बहुत संघर्ष के बाद कुछ लोगों को विद्या प्राप्त होती है, अन्यथा वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारी रुकावटों के बाद व्यक्ति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेता है। बहुत उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आते हैं, उसकी पढ़ाई में आते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आपने देखा होगा, वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, जिंदगी में उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन उनके लिए पढ़ाई का वो समय, उनके पास डिग्री कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन इंटेलिजेंसी होती है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई में वो अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाए। कई बार सेपली आ जाती है, कई बार उनकी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। बृहस्पति और बुध, इन दोनों की स्थिति कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। बुध शॉर्ट टाइम मेमोरी के दाता होते हैं, उसके कारक होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टाइम की जो मेमोरी होती है, उसके पीछे देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा, वो बहुत लंबे समय तक कुछ चीजों को याद नहीं कर पाते, उनको स्मरण शक्ति उनकी कमजोर हो जाती है। लॉन्ग टाइम जो मेमोरी होती है, लॉन्ग टाइम मेमोरी में अगर लॉस है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति उसके पीछे। शॉर्ट टाइम अगर आपकी मेमोरी अगर लॉस है, तो उसके पीछे बुध हो सकते हैं। इन दोनों ग्रहों का समन्वय करना चाहिए। अगर आपकी स्मरण शक्ति में, अगर यादाश्त में कहीं आपके कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है, तो बृहस्पति को आपको चेक कराना चाहिए, बृहस्पति को आपको जानना चाहिए। जिस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, काल्पनिक दुनिया में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पीछे बृहस्पति होते हैं। जिन लोगों के बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, वो कल्पना भी करते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड उनके लिए वो प्लानिंग करते हैं, बहुत सॉलिड उनके लिए योजना बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए उनकी एक अलग दुनिया होती है, वो अलग ही प्रकार से दुनिया को सोचते हैं, अलग ही प्रकार से अपने कामों को सोचते हैं, अलग ही प्रकार से अपने लिए योजनाएं वो बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के बृहस्पति को चेक करना चाहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर ये समस्या है, अगर आपकी बेटी के अंदर ये समस्या है, या आपके जीवन में ये समस्या चल रही है, तो आप अपने बृहस्पति को चेक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा काल्पनिक दुनिया में खोए हुए हैं, अगर बहुत ज्यादा आप अपने बारे में सोच रहे हैं, या बैठे बिठाए आप सब कुछ प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा, वो बैठे बैठे कल्पना करते हैं, अगर मुझे मेरी लॉटरी लग जाए, अगर मुझे कोई बहुत सारा खजाना मिल जाए, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी का संपर्क में आ जाऊं, या मैं टाटा बिरला के संपर्क में आ जाऊं, तो मेरी जिंदगी में ये हो सकता है। अगर इस प्रकार की काल्पनिक दुनियाओं में अगर आप खोए हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति खराब चल रहे हैं, अशुभ चल रहे हैं, उसके पास बल नहीं है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके चंद्रमा से बल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अगर चंद्रमा का बल बृहस्पति के पास कम पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भीषण परिणाम इसके हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास चंद्रमा का बल बहुत ही आवश्यक होता है। चंद्रमा और अगर बृहस्पति किसी की कुंडली में पीड़ित हो जाएं, लग्न या लग्न के स्वामी पीड़ित अवस्था में हो जाएं, तो बहुत बुरे परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं, आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ को ये बर्बाद कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं, और सबसे शुभ करने वाला ग्रह ही अगर बुरा परिणाम आपकी जिंदगी में देने लग जाए, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब भी आपकी कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले एक शब्द कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यत्र केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति आपके लग्न में है, केंद्र में है, त्रिकोण में कहीं है, तो कहते हैं कि बस आपके लिए तो बस ये हो जाएगा, आपकी जिंदगी में हो जाता है। लेकिन जो आपको प्रेडिक्शन दी गई थी वो तो आपकी जिंदगी में हुआ ही नहीं, लेकिन नुकसान आपका उल्टा बहुत बड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बृहस्पति और चंद्रमा के बल को देखना चाहिए। चंद्रमा बहुत ही आवश्यक ग्रह, मैं आपको बहुत पहले ही आपको सूचित कर देता हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा, उनके आपकी जिंदगी में ज्ञान के लिए महत्व कितना है, आपकी इंपॉर्टेंस आपकी नॉलेज के लिए कितनी है, इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी भी प्रकार के ज्ञान को वो फालतू समझते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई आप अच्छा भजन सुन रहे हैं या कुछ भी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आकर के आपको कहता है कि क्या फालतू की चीज सुन रहे हो या क्या फालतू की चीज पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने से क्या होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, डिग्री करने से कुछ नहीं होता। बिना डिग्री किए हुए लोग भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है। बिना डिग्री के या बिना पढ़ाई करे जिंदगी में कुछ बना जा सकता है, लेकिन उनके पीछे और ग्रहों का भी रोल होता है। अगर आपके पास ऐसे ग्रहों का रोल आपकी कुंडली में नहीं है तो बिना अध्ययन के, बिना ज्ञान के आपका जीवन खराब हो जाएगा। आपके जीवन में कहीं ना कहीं तनाव आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत आ जाए। तो ज्ञान की महत्वता आपके लिए क्या है, वो आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्धारित करेंगे, बृहस्पति आपको बताएंगे। स्मरण शक्ति की बात हो गई, कल्पनाओं में खोए हुए व्यक्ति की बात हो गई, ज्ञान की महत्वता हो गई। अब मैं आपके सामने एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में गुरु, शिक्षक, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अगर वो योग कारक की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए गुरु कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में शिक्षक बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ हैं, अगर आपके लिए अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको शिक्षक, गुरु से कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट को आप पलट करके देख लीजिएगा, कहीं भी आप जाएंगे, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाएंगे वहां के बच्चे टॉपर आ जाएंगे, लेकिन आप उस जगह जाकर के भी पीछे छूट जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपके लिए गुरु कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, अगर मार्गदर्शन आपको कोई अच्छा नहीं दे रहा है, गुरु या शिक्षक से संबंध आपके खराब होते जा रहे हैं, ये जो आपको प्रेरित करने वाला है, जो आपको प्रेरणा देने वाला है, अगर उनसे आपको लाभ नहीं है या सिखाने वाले से ही आपके रिश्ते मधुर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कड़वाहट आ रही है, तो इसके पीछे देवगुरु बृहस्पति हो सकते हैं। आपको चेक कराना चाहिए अपने बृहस्पति को, आपको चेक करानी चाहिए अपनी होरोस्कोप को, आपको चेक करानी चाहिए अपनी कुंडली। आपकी जिंदगी में लॉ क्या है, आपकी जिंदगी में सिद्धांत क्या है, आपकी जिंदगी में आपके एथिक्स क्या है, नैतिक मूल्य आपकी जिंदगी के क्या हैं, इन सब चीजों के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरों के प्रति आपका सिद्धांत क्या है, बुजुर्गों के प्रति आपके सिद्धांत क्या है, अपनी बहन बेटी के लिए आपके सिद्धांत क्या हैं, दूसरे की बहन बेटी के लिए आपके सिद्धांत क्या हैं, दूसरे की स्त्रियों के लिए आपके सिद्धांत क्या हैं, सोसाइटी के अंदर आपके सिद्धांत क्या हैं, सोसाइटी के बाहर आपके क्या सिद्धांत हैं, अपनी सोसाइटी के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में आपके क्या विचार हैं, क्या उनके लिए सिद्धांत हैं, क्या वो रिश्तेदारों के बाहर भी आपके सिद्धांत हैं। इन सब नैतिक जिंदगी के जो सिद्धांत हैं, इन सब चीजों के कारक बृहस्पति होते हैं। इन सब चीजों के पीछे देवगुरु बृहस्पति। अगर आपकी ये लॉज ठीक नहीं है, अगर आपकी ये सिद्धांत, अगर आपकी ये एथिक्स सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके देवगुरु बृहस्पति खराब है, आपको चेक कराना चाहिए। वास्तविक ज्ञान से ऐसे लोग बहुत दूर रहते हैं, वास्तविक बुद्धि और वास्तविक ज्ञान से ऐसे लोग दूर रहते हैं जिनका बृहस्पति खराब होता है। अगर आपके पास वास्तविक बुद्धि, अगर आपके पास वास्तविक ज्ञान है, तो बिना कुंडली देखे आप निर्णय कर लीजिएगा आपके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। अगर ट्रुथ नॉलेज को अगर आप आजमा रहे हैं, अगर आपके पास कोई ट्रुथ नॉलेज है, कोई ज्ञान है, तो आपकी बृहस्पति बहुत शुभ है, आपको पहचानना चाहिए। बहुत सारे लोगों की एक शिकायत हमसे रहती है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमसे आते हैं, गुरुजी ये सारे जो लक्षण आपने बताए हैं, ये सारे तो हम में नहीं है,
मैं एक निवेदन सबसे करना चाहता हूं, मैं सारे श्रोताओं से, मैं सारे दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं, सारे के सारे लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर कुंडली में नहीं होंगे। जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं उनमें से एक आध कोई सिम्टम, एक आध कोई लक्षण आपके जीवन में हो सकता है। सारे के सारे लक्षण आपकी कुंडली में या आपके भीतर नहीं हो सकते। ये ग्रहों की स्थिति को, कुंडली की स्थिति को देख करके निर्णय किया जा सकता है कि आपके भीतर क्या है। मैं बहुत सारे इसलिए बता रहा हूं कि इनमें से कोई ना कोई आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ जरूर होगा। तो वास्तविक ज्ञान और वास्तविक बुद्धि से ऐसे व्यक्ति जो है वो दूर रहते हैं जिनका बृहस्पति खराब होता है। पंच इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आपका कितना है, हमारे बॉडी के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं उनके ऊपर के कंट्रोल को अगर किसी ग्रह से देखा जा सकता है तो वो देवगुरु बृहस्पति है। आपके कंट्रोल, आपके अपने भीतर, अपने अंदर आपका कंट्रोलिंग पावर क्या है वो बृहस्पति आपके लिए देते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा जिनका बृहस्पति खराब होते हैं, जिनके देवगुरु पीड़ित तो होते हैं, छल कपट धूर्तता अनैतिक जीवन उनकी जिंदगी में आ जाता है, अनैतिक इच्छाएं उनकी जिंदगी में आ जाता है, क्रूरता ऐसे लोगों के अंदर आती है, नास्तिक ऐसे लोगों को आप देखा जा सकता है, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, अन्याय करने वाला, बहुत सारे लोगों, भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं, बिना बृहस्पति के खराब हुए व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। आज जो भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं जो अपनी सीट पर बैठ करके भ्रष्टाचार करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बिना, बृहस्पति के पीड़ित हुए बिना ऐसा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। धर्म के लिए लोगों को ठगना, धर्म की आड़ में लोगों के साथ जो छल किया जा रहा है, पैसे बनाना, पैसे ऐंठना, इन सब चीजों के पीछे देवगुरु बृहस्पति के पीड़ित होने का कारण हो सकता है। आप भी सावधान रहिए, आप भी सतर्क रहिएगा। आप अपनी कुंडली को चेक कराइएगा, हॉरोस्कोप को चेक कराइएगा। अपने लिए दूसरों का शोषण करने वाला जो व्यक्ति होता है ये भी पीड़ित देवगुरु के लक्षण हैं, देवगुरु बृहस्पति के पीड़ित होने के। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, दूसरों को शोषण करना, दूसरे के शरीर का शोषण करना, पैसों का शोषण करना, बस मुझे मिल जाए दूसरा भाड़ में जाए। अगर ये स्थिति आपके परिवार में, आपके किसी भी रिश्तेदार, आपके बच्चे की है तो आप प्लीज अपने बच्चों की या अपने रिश्तेदार की या अपनी हॉरोस्कोप को चेक करिएगा। धर्म और न्याय आपकी जिंदगी में कैसा रहेगा इसके पीछे बृहस्पति हैं। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की सेविंग आपके पास नहीं हो रही है, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, आप हजारों लाखों रुपए अगर कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास जीरो सेविंग है तो देवगुरु बृहस्पति हैं। सावधान रहिएगा, चेक कराइएगा। अगर आपके पास सेविंग नहीं है, मैं पुनः कह रहा हूं, सेविंग अगर आपके पास नहीं है तो बृहस्पति इसके पीछे है, चेक कराइएगा। किसी भी प्रकार की आपके अंदर लत है, आपके बच्चों के अंदर कोई बैड हैबिट्स है, आपके अंदर कोई किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी लत के पीछे देवगुरु बृहस्पति हैं। ये मैं दोबारा से कह रहा हूं आपको। अगर आपके बच्चों के अंदर कोई लत लग चुकी है, नशे की कोई लत लग चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई लत है तो बृहस्पति को चेक कराइएगा, कुंडली को चेक कराइएगा। कैसे भी करके आपको पैसे मिल जाएं, कैसे भी करके आपके पास धन आ जाए, कैसे भी करके आपका अपना जीवन सुधर जाए, बाकी भाड़ में जाए। अगर ये स्थिति, ये मानसिकता किसी के साथ है, आपके परिवार में किसी की है तो चेक कराइएगा, देवगुरु बृहस्पति है। हमें मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। जिनका देवगुरु बृहस्पति जिनके पीड़ित हो जाते हैं वो आर्थिक तंगी से गुजर जाते हैं, कर्जा हो जाता है सर के ऊपर, जितना मर्जी कमा लो लेकिन कर्ज कभी भी उनके ऊपर से उतरता नहीं अगर देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाए। संपत्ति का, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में कहीं बैठे हुए। संतानहीनता आपने बहुत सारे लोगों के अंदर देखी होगी, बहुत सारे लोगों को संतान नहीं होती है, बहुत सारे घरों में आपने संतान नहीं देखी होगी। अगर आपके पास संतान नहीं है तो बृहस्पति हैं। अगर जन्म से ही आपका बच्चा कोई रोगी है, जन्म से ही उसको कोई रोग लगा हुआ है, वो पीड़ित है बचपन से ही, उसके पीछे देवगुरु बृहस्पति हो सकते हैं। अगर बड़े होने के बाद आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, नालायक आपके बच्चे निकल रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, उनके पीछे और भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को तो देखना बहुत ही आवश्यक है। पूत कपूत तो क्यों धन संचा और पूत सपूत तो भी क्यों धन संचा। बेटा कुपुत्र अगर आपका हो चुका है, अगर कोई आपको संतान में गड़बड़ कोई झाला लग रहा है तो बृहस्पति को चेक कराइएगा।
कैरियर में अगर आगे बढ़ना है, कैरियर में आपके पास जो भी वृद्धि होगी, कहीं तक भी आपका कैरियर जाएगा, जहां तक भी आपका कैरियर आपको लेकर के, जो भी ऊंचे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपकी जिंदगी में आएगी, वो देवगुरु बृहस्पति के कारण है। एक अंतिम पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं, हजारों लक्षण हो सकते हैं, कई 100 लक्षण हो सकते हैं, कई घंटों की डिबेट हो सकती है, लेकिन समय इस वीडियो में बहुत कम है। बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए आप देख नहीं पाते हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको दे रहा हूं। कई घंटे तक डिबेट हो सकती है, कई 100 में आपको इसके लक्षण बता सकता हूं। एक अंतिम मैं लक्षण आपके लिए बता रहा हूं। आपके पास सब कुछ है, सारे सुख हैं, लग्जरीज आपके पास जीवन है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, अच्छी नौकरी है, पैसे हैं, सब कुछ आपके पास है, सारी सुख सुविधाएं आपके जीवन में है, लेकिन फिर भी अगर आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपका मान नहीं है, अगर आपका नहीं है सम्मान, अगर आपके ही बच्चे सब कुछ देने के बाद आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर सारी सुविधा देने के बाद भी आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर अच्छे स्टेटस, अच्छी नौकरी के बाद भी आपके रिश्तेदार के बीच में आपकी वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति पीड़ित हैं। आप अपनी बृहस्पति को चेक कराइएगा। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न हमसे रहता है, भाई ये लक्षण नेताओं के अंदर बहुत मिलते हैं, अगर ये सारे लक्षण नेताओं के अंदर हो तो वो नेता तो बहुत अच्छा बन सकता है। उसमें केतु की युति का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु और केतु साथ में मिल जाए, या चांडाल योग ऐसे किसी व्यक्ति का बन जाए, राहु की युति साथ में बन जाए, तो महाराज ऐसे व्यक्ति राजनीति में बड़ा लाभ उठाते हैं, क्योंकि झूठ, छल, कपट, धूर्तता, अनैतिकता, ये सारी चीजें नेताओं में कहीं ना कहीं होती है और कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली को आगे बढ़ा देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे फल भी आपकी कुंडली में दे सकते हैं और बहुत नकारात्मक प्रभाव भी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। एक विशिष्ट योग की फिर किसी समय, फिर किसी चर्चा में मैं एक आपके लिए बृहस्पति का एक विशिष्ट योग है। एक ऐसा दोष बृहस्पति का होता है, वो जिसकी कुंडली में आ जाता है वो उसकी जिंदगी को खराब कर देते हैं, उसके संतान को, उसके परिवार को, पत्नी को, विवाह को, सबको खराब कर देते हैं। विवाह डिस्टर्ब हो जाता है, पत्नी का घर डिस्टर्ब हो जाता है, और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को भी वो योग खराब कर देता है, उनको भी वो पीड़ित कर देता है, उनको भी कर्जे के नीचे वो डुबो देता है। इस योग के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता है। आप चाहते हैं अपने बृहस्पति को चेक कराना, आप चाहते हैं अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना, अगर आप चाहते हैं संपूर्ण कुंडली के बारे में जानकारी, तो आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता है। ईमेल के माध्यम से आप जुड़िएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़िएगा, वेबसाइट के माध्यम से आप जुड़िएगा, या फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क करिएगा। हम आपको जानकारी देंगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको देंगे आपकी संपूर्ण ग्रहों की जानकारी, आपकी कुंडली में आपके लिए क्या योग बन रहे हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए, आपसे विदा लेने का समय है। फिर किसी नई चर्चा के साथ, फिर किसी नई वीडियो के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।